और पता नहीं क्या हो गया, मेरे को टेंशन हो गई। थोड़ा इधर कर, मेरी तरफ ला, तो मेरे को हो गई अरे आपकी शक्ल देख के बोर हो गए वो लोग। करी थी, पर वो याद रखेगी इस बात को कि मैंने ये पहली गलती करी है और आखिरी गलती करी है। अगर ये गलती पे तो पिटाई हो जाएगी। आप लोगों से बात करते करते राजमा भिगोना भूल गई। एक्चुअली बाहर निकाल के रखी थी, मुझे लग रहा है मेरी काम वाली ना वो डस्टबिन में फेंक गई। वो खुली हुई थी, ये बंद थी। बाप रे, दिया तो शाम तक आएगी, तब तक हो जाएगी 2-2.5 घंटे में। और चाय बना रही हूँ मैं। पूरे काफ़ी देर तक ढूंढती रही, नहीं मिली। अब फिर ढूंढी, नहीं मिली। फिर मुझे लगा कि मैंने यहाँ निकाल के रखी थी भिगोने के लिए, सुबह ही निकाल दी थी कि दिया आएगी तो बनाऊंगी। मुझे लगता है कर गई वो काम। 3:45 बज गए हैं, मैं खाना खाने ही जा रही थी, इतने दिया का फ़ोन आया कि बस पतंजलि क्रॉस कर चुकी है। आज जो उसने किया है वो ही मिल के बताएगी वो है। और मैं इधर राजमा गर्म कर रही थी, चावल बनाए थे, मैंने कहा चलो खा लेती हूँ फिर बाद में। अब तो आके ही खाना पड़ेगा भैया। कह रही है कहाँ टाइम है, थोड़े भी नहीं खा सकती हूँ। पतंजलि क्रॉस कर लिया तो टाइम है। नेपाली फॉर्म से आजकल बस मिल रही है ना। मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कहा जाना तो है ही तभी बना लूँगी। देखो आज बिल्कुल भी ना धूप नहीं है। सुबह धूप अच्छी खासी थी, बीच बीच में थोड़ा सा चौंधा आ रहा है फिर चला जा रहा है। दिया इधर आ रही है, दिल्ली की सर्दी लेके आ रही है। यहाँ 1-2 दिन में कम से कम आसमान देखिए आप। ओए होए होए होए, इस टाइम जो आसमान बीच बीच में आता है ना वो अलग है। आ तो थोड़ा वैसा है, लेकिन कई बार ना बहुत डार्क ब्लू होता है ना, बहुत अच्छा लगता है वो। आज जो उसने काम किया है ना बच्चों के लिए, एक वो है, बच्चे करते हैं अक्सर काम, तो उसको वही अपने मुंह से बताएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगी। और वो रियलाइज़ करेगी कि हाँ उसने थोड़ी सी गलती करी है। आजकल ना यहाँ से बस नहीं मिल रही है तो नेपाली फॉर्म से जा रही है। कुछ उनका लाइसेंस का चक्कर है, पोल्यूशन का, दिल्ली में बैन कर दिया गया है, तो नेपाली फॉर्म से जो वैसी प्राइवेट बसें हैं वो जा रही है। दिया कह रही है मेरी बस पहुंचने वाली है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करूंगी क्योंकि फिर लेट हो जाएगा ना। बीच बीच में बोलते बोलते जाऊंगी तो आते वक्त ही करूंगी। वैसे उसको आइडिया नहीं है, पतंजलि से बहुत टाइम लगता है। अभी फ़ोन आया था उसका और उसको लग रहा है कि पहुंचने वाली है। यहाँ से फाटक बंद है देखो, और वो लड़की पहुँच गई है। फिर आज फिर एक और गलती करी है, बहुत लेट बताया है। मैंने कहा था पहले ही बता देना, और मैं तभी निकल गई थी, तब उसका आया था फ़ोन। कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट करेगी, उसको पता लगेगा लेट बताने का नतीजा। क्योंकि ये जो वो वाला फाटक तो खुला मिल गया, बंद होने वाला था तो मैं क्रॉस कर गई। ये वाला जो है ना, ये वाला लंबा रहता है। पूछती हूँ कहाँ है वो। ये लड़की पता क्या कह रही है, ऐसे घूम के रोंग साइड से घूम के यहाँ पे आ जाओ। देखो अब इसको ऐसा लग रहा है कोई स्टूडेंट आ रहा है प्रॉपर, है ना। फाइनली दिया इज बैक। यहाँ सर्दी नहीं है, दिल्ली में सर्दी है, कपकपी वाली सर्दी। छोले लिए थे हैं, और इसने बहुत गंद खाया पीछे से, और मलाई चाप और हाँ। आज यही बताएगी चलते चलते, रिकॉर्डिंग यही करेगी अब, और कि क्या काम किया है जो कि बच्चे आगे से ना करें। ठीक है, अभी जरा अभी 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 हैं, अभी 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 रुक जाओ। कोई नमस्ते नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट मेरे को ना कोई नॉर्मल कॉल नहीं। अच्छा, रिश्तेदारों को नमस्ते होती है, नॉर्मल वीडियो कॉल करती थी हमेशा, रोज वीडियो कॉल। पहले मम्मी को झेला नहीं है ना आप लोगों से। देखा ना, है देखा कितनी याद आई मेरी, है ना। हाँ। है ना, मैं हुई कार्टून बोल दे। और आप क्या हो? तेरी माँ बड़ी कार्टून। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मेरे से दीदी कर रही थी कॉल पे बात, ठीक है, वीडियो कॉल। आज इन्होंने ही ये पकड़, क्योंकि मैं तो तेज बोलती हूँ। एक 1.5 घंटा उसने मैं जब बस स्टैंड पे वहाँ पे थी, उसने वीडियो सबसे पहली बात, इन दोनों ने बुकिंग, दीदी ने इसकी बुकिंग कराई। नहीं कराई, नहीं मैंने करी थी वो। अच्छा, उसने मेरे को बताई थी, तो मैंने फिर ढूंढ के फिर मैंने कर दी थी। ठीक है, उसके बाद मैं जल्दी पहुंच गई थी। मैं कितने बजे, 9 बजे पहुंच गई थी। अब फिर 1.5 घंटा मैंने दीदी से बात करी, ठीक है, उसमें मेरी बैटरी गई।
और मैंने लोकेशन सेंड इसकी भी बैटरी डाउन, फोन और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बस में नहीं मिली, और देखो और मेरी किस्मत ऐसी जो मेरी सीट थी ना वहीं पे चार्जिंग नहीं चल रही थी आगे पीछे भी नहीं चल रही थी, साइड वालों में चल रही थी, तब जाके मैंने बाद में मैंने वो करवाई, और बीच में मैंने नेट ऑफ कर दिया था। मैंने नेट ऑफ कर दिया था, एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया था। बोला कि तू बैठ गई, इसने बोला हाँ भाई मैं बैठ गई, ठीक है। ये सब बच्चों के लिए एक वो है कि पेरेंट्स कितने परेशान हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, बस में ही तो आ रहे थे। थप्पड़ मारूंगी। क्यों छोड़ा फिर अकेले लेके चलती गाड़ी में? ना ऐसे तो अकेले सफर करना ही है जिंदगी। ये बस फिर या वैसा अकेले जाएंगी और हर एक घंटे में इतने कॉल इनके सुनो इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं बैठ गई, ठीक है। बैठने के बाद मैं तो बैठ गई, तो ये लोकेशन यहाँ से गई थी तो हमने बोल दिया था सेंड कर, इसने लोकेशन मुझको सेंड नहीं किया। मैंने कर दी थी सेंड, नहीं करी, मैंने करी थी, मैंने बाद में करी है। नहीं मैंने पहले कर दी थी। क्या हुआ, इन्होंने उस टाइम पे देख ली, ठीक है। बस की देनी पड़ती है, सीरियस बात है, ठीक है, ये सीरियस बात है। इसको और मेरे को इतनी गहरी नींद आ रही थी। हाँ मैं समझ गई थी, मैंने शिवांगी को मैसेज किया, मैंने कहा उसने ना उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है बस में बैठते ही, और पता नहीं क्या हो गया, मेरे को टेंशन हो गई। थोड़ा इधर कर मेरी तरफ ला, तो मेरे को हो गई अरे आपकी शक्ल देख के बोर हो गए वो लोग। तो इस सुनने दे दिया। ये ना हंसी मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस जो तुम बच्चे करते हो ना उसके लिए। इसने क्या किया, इसने सिंपल मतलब इसने क्या किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ नहीं, एयरप्लेन हाँ कोई हाँ एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, ठीक है। उड़ गई थी मैं। हाँ उड़ गई थी, ठीक है। और शिवांगी को भी इतना गुस्सा आ रहा वहां से, कह रही मम्मी वो स्नैपचैट पे भी नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे वो करने की कोई व्हाट्सएप कॉल कर रही, मैं कहता स्विच ऑफ हो गया तो व्हाट्सएप कॉल लगेगी, वो भी नहीं उठा रही है, वो भी नहीं उठा रही थी व्हाट्सएप कॉल। एयरप्लेन मोड पे हूँ तो कहाँ से उठाऊंगी? एयरप्लेन मोड पे नहीं उठाती, लेकिन अगर स्विच ऑफ करती तो व्हाट्सएप कॉल जरूर जाती। अब मेरा दिमाग खराब, अब उसने फिर मेरे को नंबर दिया, मैंने फोन किया कंपनी में उठाया उन्होंने फोन, तो फिर उन्होंने कहा कि बोर्डिंग हो गई है, बैठ गई। अब बैठ गई है तो बच्चा बैठने के बाद क्या पता चले, फिर दोबारा फोन किया, बात हुई है, दोबारा जाके वहां से ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लिया, तो वहाँ बोला गया कि कंडक्टर से बात कीजिए। एक ड्राइवर तो नहीं उठाएगा, कंडक्टर से बात करनी होगी। कंडक्टर से बात करके इस मैडम को उठाया गया है, इस मैडम से फिर बात हुई, फिर देखो कितनी गलत बात है। ये बच्चे ना सीरियस लेते नहीं है, ये पता पेरेंट्स के कितनी जान दुकड़ करती है, समझ गए। अरे मेरे को नींद आ रही थी, मैं क्या करूँ? ये कोई बात होती है ऐसी? और मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी। इतनी एक बोल देती मम्मी मैं बैठ गई, मैं सो रही हूँ, बैटरी कम है, बस खत्म। और मुझे बार बार फोन मत करना, फोन को ऑन रखती इसमें डाल के। आज के बाद ये कान, अभी तो मैंने कान के नीचे बजाए नहीं, मेरा मुंह उसी टाइम आ रहा था कि उससे मारूं तेरे को, कूट दूं। मेरा भगवान कसम बहुत मन कर रहा था कि उस टाइम ना बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। अरे तो बस में उतर के कहाँ जाऊंगी मैं, बताना मेरे को। नहीं कुछ भी हो सकता है, बस में भी कुछ भी मैंने सोचा मेरे को इतना था कि मैंने वहां से रेस्टोरेंट में से मैंने नहीं जाएगी। आजकल इंसिडेंट्स बहुत मैंने खाना पैक करवा के मैंने बस के अंदर आके खाया कि कहीं मेरी बस ना छूट जाए। कोई बात नहीं, लेकिन ये आज कान खोल के सुन ले, गांठ मार ले। और सब बच्चों तुम भी मार लो, अपने पेरेंट्स को फोन करो और लाइव लोकेशन ऑन करो, ऐसे लापरवाही मत करो। पहली और आखिरी गिनती है, ये करती नहीं है, ये बहुत डरपोक टाइप की लड़की है। इसने ये पहली और आखिरी गलती करी है, मैं थप्पड़ मारूंगी अब खींच के। अब पहले तो मिलेगी है ना, अगर ऐसी तो गलती दोबारा, पहले कान पे 2-3 रैपट लगेंगे, बस फिर होगा। मुंह ढक क्या होगा? ना सामने कैमरे करके सामने ही मारूंगी, देख फिर जाके ये होगा। बहुत गलत बात है दी है। अरे मुझे क्या, अरे मेरे को क्या पता था क्या हर बार चेक करोगे? कितना माहौल खराब चल रहा है, तो मुझे क्या पता था हर बार चेक करोगे? ऐसे तो मैंने जाते हुए दिल्ली की तरह था। हर बार जब तक तू पूरी तरह ट्रेन नहीं हो जाएगी, हर बार चेक होगा। और ये तेरे को जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती भेजना पड़ेगा, ठीक है। चल मम्मी वैसे ना अब हम अगर दिल्ली जाएंगे ना तो हम इसी बस में जाएंगे। क्यों? गाड़ी रहने दो। क्यों? सही में बहुत वो है, कंफर्टेबल, अच्छी बस है। हाँ सोती हुई है ये तू? और क्या, आराम से पूरा लेट गया। सामने स्लीपर वाले में सो के आई है। सारी स्लीपर थी पूरी, ऊपर नीचे। वो इसकी दीदी ने कराई कर बोला इसको स्लीपर बढ़िया थी वो एकदम। कितनी टिकट थी यार? 650 है। हाँ भाई बता जानकारी दे। साढ़े, अरे क्या नाम था उसका बस का? क्या हम प्रमोशन कर रहे हैं इतनी ज्यादा। लक्ष्मी हॉलीडेज होती है। बेंज की भारत बेंज की जो है ना वो, उसकी नहीं अच्छी बस थी। और ना बहुत बढ़िया उन्होंने ना बार शिवांगी ने बोला मैं करवाऊंगी,
जो पुरानी वाली जो हमने बस की थी ना, उनका वो मांग रहे थे, वो हमेशा लेट थी पिछली बार भी बस ना। बस तो ये भी लेट थी शायद। बस तो ये भी लेट थी, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 11 बजे, मतलब जब मैं पहुंचने वाली थी तभी तब बता थे उन्होंने। लेकिन ना ये था कि उन्होंने, मैंने जैसे कॉल किया उनको, तुरंत 2-3 बार कॉल किया तो तुरंत उन्होंने फ़ोन तुरंत पिक किया। हाँ। और जानकारी दी कि आपका मतलब चढ़ गया है, मतलब बोर्डिंग हो गई है। बोर्डिंग जैसे प्लेन में बोर्डिंग होती है, ऐसे बोर्डिंग हाँ, तो हो गई। बोर्डिंग में तो अब पता चले पैसेंजर सो गया स्विच ऑफ करके। नहीं थी ना, मैंने पहली बार हरिद्वार इतना खाली देखा, मैंने वीडियो भी बनाई है 3-4। तभी ये बहुत जल्दी पहुंच गई, क्योंकि जैसे ये निकली है ना, मैं भी उधर से निकल सारे गई। मतलब जो हर की इसने बोला पौड़ी, पतंजलि, हर की पौड़ी है ना, वहाँ पे हल्की फुल्की जो होती है, मतलब इतनी नहीं जो जितनी होती है, लेकिन हल्की फुल्की होती वो तो होती है खैर आरती की वजह से। बाकी तो पूरा हरिद्वार खाली पड़ा है एकदम, सारे घाट खाली है। और यहाँ देख लो, ये यहाँ पे वो हो गया। ये जब ना बंद होने वाला था, कट 2 बार करा था, इतने में 2 गाड़ियाँ निकली, मैं भी उनके पीछे पीछे निकल गई फटाफट। जब मैं इसको लेने जा रही थी तब मुझे थोड़ा सा वहाँ मिला था, वो भी चल गई थी, वो रेड लाइट खराब थी, जा रही थी। लेकिन अब देखो इतना भयंकर जाम लगा है, तब तक जाम नहीं मिला मुझे, आने के बाद ली है। तभी उतरी थी ना तू? क्या तभी उतरी थी ना तू? जब आपका फोन आया? हाँ, जब मैं पहुंची उससे कितनी देर पहले उतरी है? 15 मिनट 10-15 मिनट हो गए थे। आज मम्मी 10-15 दिन बाद आलू खाई। हाँ, मैंने इतने डॉक्टर साहब से मिल के आई ना, उससे पहले से ही आलू खत्म हो गए थे तो मैंने खाए नहीं। कितनी याद आई उनको मेरी। आलू का त्याग किया था। आलू का क्या करें? मैंने जाते वक्त भी देखा था और आते वक्त भी, इस टाइम बहुत लोग आ रहे हैं वॉक करने। तो मैं सोच रही हूँ वॉक का शेड्यूल सर्दियाँ हैं बदल के शाम का कर दूँ। हम दिल्ली में भी तो शाम को जाते थे, है ना? तो पर शाम को ना सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इस रोड पे तो खैर होता ही है, उधर ऊपर जाए, शाम का टाइम कर दिया। देखो अब जाके मैं कितने बजे भोजन कर रही हूँ, 5:45 बजे। मैं छोड़ के भागी थी, मुझे भूख लग रही थी तब जब इसका फ़ोन आया था, क्योंकि सुबह ना 1 रोटी खाई थी, 2 रोटी खाई थी। तो मैं अब जाके खाना खा के फिर मैं गंगा जी पे जाऊँगी, ठीक है? मैं ना अभी गंगा जी पे आई भाग के, और पूरा पैक हो के आई हूँ, नाक वाक फोक पड़ रही है ना इसीलिए, और ये फोक नुकसान देती है, इसीलिए सर ढका हुआ है। सर ढकेंगे, कान ढकेंगे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है? कालू, क्या बात है? एक गोरा एक काला। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है? हैं, तुम तो मेरे को नई लग रही है बिल्कुल ही। कहाँ से आई है? हैं, जो इनको वैसे लोग नज़र आते हैं ना, एकदम से कोई डाउट होता है, उनको देख के भौंकते हैं ये। हाँ, आई है या आया है? क्या बात है? ये किसी का पालतू लग रहा है मुझे, ऐसे दिखाई नहीं देते यहाँ पे। रात को तो बिल्कुल ही कम हो रखा। हाँ, ग्लेशियर जो है थोड़े बहुत वो तो होंगे, पर इतनी तो बर्फ़ पड़ी नहीं रही है, इतनी ठंडी नहीं है। थोड़ा सा फोग की वजह से लग रहा है, लेकिन जो वो सर्दी होती है ना, वो क्योंकि सूरज नहीं निकला आज इसलिए फोग है, तो ऊपर से ओस पड़ेगी तो ठंड लगने के, लेकिन जो ठंड होती है ना, जो चुभने वाली ठंड होती है वो नहीं है यहाँ के, पता चला है, क्योंकि हवा नहीं चल रही ना। इस टाइम ना यंग बच्चे हैं सिर्फ जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब बुज़ुर्ग तो बहुत ही कम है, मेरे जैसे बुज़ुर्ग हैं, पर चुपचाप आके नशा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने दिया का ये वीडियो बनाया, नशे उसके लिए नहीं कि बच्चे, जो हम छोटे छोटे पेरेंट्स भी लापरवाही कर जाते हैं ना, गलती किया कोई बात नहीं, उसीलिए मैंने उसको दोबारा से आपके खुद के मुंह से कहलवाया। ठीक है, मस्ती कर रही थी, पर वो याद रखेगी इस बात को कि मैंने ये पहली गलती करी है और आखिरी गलती करी है। अगर ये गलती पे तो पिटाई हो जाएगी पर करेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी इस मामले में है कि करती है ध्यान, क्योंकि उसको एक बात का बात मैंने तभी भी बोला, फिर उसने मेरे को लोकेशन भेजी थी, उसके बाद उसने बीच बीच में मेरे को फ़ोन भी किया था, और अब आके कह रही अच्छा ठीक है अब मैं याद रखूँगी। तो ये बच्चों को याद रखने वाली चीज़ होती है कि ऐसे, क्योंकि ना बाहर जाके फ्रेंड सर्कल होता है ना, उसमें मस्ती मजाक में बच्चे लापरवाही कर जाते हैं।
नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चों, आपकी फ़िक्र आपको भेज रहे हैं घर से बाहर, आपके पेरेंट्स, आपको इतनी आज़ादी मिल रही है। पहले तो आज़ादी भी नहीं मिलती थी, इतनी नहीं भेजा करते थे पहले लोग, लड़कियों को कहाँ निकालते थे। हम आने जाने का सफ़र वो कर रहे हैं, भेज रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये दिया के लिए तो है ही। अब मैं और भी बच्चे जो जुड़े हैं उनको भी समझा रही हूँ कि बेटे आपकी परवाह करने वाले घर में है, बहुत कुछ हो सकता है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, टेंशन में आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है पता नहीं। अब पहले वाला टाइम तो नहीं है कि प्राइवेट बसें में कितने केस होते थे। आजकल अच्छी कंपनियां हैं तो उसमें मतलब थोड़े वो, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया ऐसे नहीं आ सकते हैं मार्केट में, तो वो लोग अच्छे से खुद का पूरी अच्छी, वो कह रही थी मर्सिडीज़ बेंज की वो थी, वो बस थी, तो अच्छी उन्होंने कंपनी खोली हुई है, अच्छे से रिप्लाई दिया, हमें दोनों का नंबर दे दिया। लेकिन पहले आप देखिए ना, रेड बस चलती थी, लाल, कितनी कितनी सारी घटनाएं होती थी, ना ड्राइवर का आता पता, ना कंडक्टर का आता पता, कुछ भी नहीं पता आता पता, और कितने केस हो जाते थे। अब ये था कि कंपनी से चलो हमें नंबर मिल गया, और अगर उसने लाइव लोकेशन नहीं भेजी, पिछली बार भेजी थी, हाँ, तो इस बार लापरवाही कर दी, पर लापरवाही करते ही टोक दिया। और ये तो कंपनियों की भी अच्छी है कि हमने अच्छे से वो किया, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो बच्चों प्लीज़ ऐसा मत करो, आपके पीछे आपकी केयर करने, मतलब चिंता करने वाले पेरेंट्स बैठे रहते हैं, और आप उनका ध्यान रखिए। तभी आपको आज़ादी दी है, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा ना उठा, फ़ायदा इंजॉय करो, लेकिन ऐसे वो फ़ायदा नहीं उठाओ कि आप उनको ही टेंशन में डाल दो। तो बच्चों प्लीज़ ध्यान रखो, और नहीं तो फिर बाद में अगर दोबारा ये हरकत हुई तो फिर मम्मी पापा के हथियार काफ़ी होते हैं, फिर वो घर से निकलना ज़्यादा वो कर देंगे कि भैया नहीं जाना है और इस तरीके से जाना है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। इसीलिए बोलती हूँ दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें, माता पिता ही नहीं बच्चे भी रखें, ख्याल रखें कि आपके पीछे घर में चिंता करने वाले हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, टेंशन हो जाती है उनको बहुत ज़्यादा ना, अगर आप ज़रा सा भी फ़ोन पिक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक फ़ोन पिक करके अगर उनको जवाब दे दोगे कि आप कहाँ हो और ठीक हो और अच्छा सही से हो, तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, और आपके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ मेरा बच्चा जाता है तो मुझे बताता है। हालांकि बच्चा आ रहा था, पहली बार गलती करी है कि क्या कहते हैं, लेकिन उसको पहली गलती पे ही समझा दिया गया। हर हर गंगे हर हर महादेव, अपना ध्यान भी जरूर रखें। ऐसे ही सीखने से सीखता है। अगर शांति से काम हो जाता ना, अगर मैंने जानबूझ के चैनल पे बुलवाया ताकि उसको दोबारा से गलती रियलाइज़ हो, ठीक है वो मस्ती मस्ती में बोल गई, पर अंदर से वो गंभीर थी, मुझे पता है, आगे से वो ध्यान रखेगी।